गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएससी बीएड की सेकेंड ईयर की बॉटनी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज अपने सेल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अपना जो टॉपिक है वो है सेल। सेल के अंदर सबसे पहले सेल को देखा किसने था? तो सबसे पहले सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। लेकिन जो सेल रॉबर्ट हुक ने देखी थी वो मृत अवस्था में थी। उसने कोरक को देखा था। हकीकत में उसने कोरक को देखा था, मृत कोशिका को देखा था। इसलिए ल्यूवेनहोक पहले वैज्ञानिक थे जिसने जीवित कोशिका को देखा था। तो सब क्वेश्चन आता है कि कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज किसने की थी? कि ल्यूवेनहोक ने की थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। तो सेल वैसे अपने देखने पर दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। कौन कौन सी बच्चों? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और दूसरी सेल होती है यूकैरियोटिक। दो प्रकार की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल वो होती है जिसके अंदर केंद्रक झिल्ली विकसित नहीं होती। केंद्रक झिल्ली क्या होती है? अब्सेंट होती है या बहुत ही कम मात्रा में विकसित होती है। इसके अंदर जो केंद्रक का पदार्थ होता है वो जीवद्रव्य कोशिका पदार्थ के अंदर घुला हुआ रहता है। जैसे बैक्टीरिया वगैरह के अंदर, नील हरित शैवालों के अंदर। यूकैरियोटिक सेल वो होती है जो एक विकसित सेल होती है जिसके अंदर केंद्रक विकसित अवस्था में पाया जाता है, सुविकसित अवस्था में पाया जाता है। केंद्र के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है और जो केंद्र का जो पदार्थ होता है वो केंद्र के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं आ पाता। इसलिए यूकैरियोटिक कोशिका एक विकसित कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका एक अविकसित कोशिका होती है। अब अपने चलते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका की तरफ। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में काफी अंतर होता है बच्चों, क्योंकि पादप कोशिका होती है उसके ऊपर कुछ सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन जंतु कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं पाई जाती। मुख्य अंतर तो ये होता है। पादप कोशिका के अंदर एक हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल। जबकि जंतु कोशिका के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्योंकि पादप कोशिका के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के द्वारा ही भोजन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट होता है जो अपनी कोशिकाएं होती हैं। अपने जो मेन टॉपिक पे बात करते हैं, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन निकल के आते हैं। जो जंतु कोशिका होती है उसके अंदर कई कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। ये कई प्रकार के पाए जाते हैं। उसके अंदर जो तो बच्चों अपने पढ़ रहे थे सेल ऑर्गन के बारे में। सेल ऑर्गन क्या होता है कि कई ऑर्गन्स होते हैं जिसके अंदर एक ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। सेल का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहा जाता है। उसी प्रकार एक और होता है राइबोसोम। राइबोसोम को सेल का जो अपने प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। राइबोसोम जो सेल होती है उसके अंदर छोटे छोटे अलग अलग पदार्थों में पाए जा सकते हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसके ऊपर भी पाए जाते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके ऊपर भी राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये राइबोसोम क्या होते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है। एक होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइड बेड भी कहा जाता है।
क्योंकि इसके अंदर कुछ पाचक रस पाए जाते हैं। इन पाचक रस के द्वारा ये भोजन का पाचन करते हैं। यदि लाइसोसोम सेल के अंदर फट जाए तो वो पूरी की पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। अपने साथ में क्या करेगा, खुद तो समाप्ति होगा लेकिन सेल को भी नष्ट कर देगा। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये तो अपने जनरल बातें की कोशिका के बारे में, कोशिकांगों के बारे में। लेकिन अपने आज टॉपिक लेके चलते हैं कोशिका कला या प्लाज्मा कला। अब प्लाज्मा कला क्या होती है, कोई भी सेल होगी, मान लो ये सेल है, इस सेल के ऊपर सबसे ऊपर क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है वो किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन। लिपिड और ये लिपोप्रोटीन और लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसलिए आज अपने प्लाज्मा झिल्ली के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इसको समझने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए थे। कई सिद्धांत दिए थे, जिसमें पहला सिद्धांत है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल किसने दिया था, डेनियल और डेवसन ने। डेनियल और डेवसन ने ये सैंडविच मॉडल दिया था। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार सैंडविच होता है, अपने जो नाश्ते के अंदर सैंडविच लेते हैं ना, दोनों तरफ ब्रेड होती है, बीच में एक अलग ही लेयर होती है कोई खाद्य पदार्थ की। तो उसी प्रकार डेनियल ने बताया जिस प्रकार सैंडविच होता है उसी प्रकार अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, वो दो पदार्थ से बनी होती है। बीच के अंदर इसके जैसे ये जो बीच का पार्ट होगा वो लिपिड का होगा और उसके ऊपर का पार्ट होता है वो किसका होता है, प्रोटीन का। जैसे ये तो हो गया प्रोटीन, ये भी प्रोटीन, और जो बीच का पार्ट होता है वो लिपिड का होता है। दोनों साइड में तो प्रोटीन होगा और बीच में लिपिड होगा। तो डेनियल डेवसन ने बताया कि दोनों साइड में प्रोटीन होती है और बीच में लिपिड होता है। इसलिए इस डेनियल डेवसन ने इसे सैंडविच मॉडल कहा था। अब सैंडविच मॉडल को समझने के लिए अपने इस मॉडल में बताया था कि जो लिपिड होती है वो दो पार्ट में बंटी हुई होती है, जैसे इस प्रकार। इस प्रकार होती है बच्चों। आप भी घर पे चित्र बनाने की कोशिश करना, क्योंकि मेन एग्जाम के अंदर चित्र भी पूछ लिया जाता है, तो आप भी चित्र बनाने की कोशिश करना। इस प्रकार एक लिपिड की परत होती है और इसके ऊपर प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोटीन के अणु। किसके अणु पाए जाते हैं, प्रोटीन के। ये होती है। और दोनों साइड में क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो ये जो परत होगी ये प्रोटीन की परत होगी, प्रोटीन की परत होती है। ये परत भी प्रोटीन की होती है, प्रोटीन की परत। और ये जो परत है, दोनों परत, ये किसकी होती है, लिपिड की, लिपिड की परत होती है। अब समझने वाली बात है कि जो लिपिड की परत है इसके अंदर भी दो पार्ट पाए जाते हैं। जो लिपिड की परत होती है इसके अंदर जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसे बोलते हैं हेड, शीर्ष भाग, और जो ये बीच वाला पार्ट होता है इसे बोला जाता है टेल, पुंछ भाग। लिपिड के दो पार्ट होते हैं, एक तो हेड पार्ट और एक टेल पार्ट होता है।
जो हेड पार्ट होता है उसे जल स्नेही पार्ट कहा जाता है। ये जो हेड होता है ये जल स्नेही होता है। कौन सा? जल स्नेही, जो जल के अंदर घुलनशील होता है। जो हेड पार्ट होता है ये जल के अंदर घुलनशील होता है और इसलिए इसे जल स्नेही पार्ट कहा जाता है। और जो टेल पार्ट होता है ये होता है जल विरोधी। जल विरोधी जो टेल पार्ट होगा ये जल के अंदर क्या होता है? अघुलनशील होता है। ये जो टेल पार्ट होगा ये अघुलनशील होगा। तो इसके अंदर देखने पर स्पष्ट पता चल जाता है कि ये क्या होता है कि सैंडविच की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि दोनों साइड में प्रोटीन पाई जाएंगे, बीच के अंदर लिपिड की परत पाई जाएगी। लिपिड की परत भी दो पार्ट में बंटी हुई होती है, हेड और टेल। अब जो जल विरोधी पार्ट होते हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और जो हेड पार्ट होता है वो एक दूसरे से दूर होते हैं। इसलिए इस हेड पार्ट को ध्रुवीय भाग भी कहा जाता है। कौन सा? ध्रुवीय भाग भी। और जो ये अलग होगा ये जल अध्रुवीय पार्ट कहा जाता है। अध्रुवीय भाग भी कहा जाता है। इस प्रकार इसके अंदर प्रोटीन दोनों साइड में पाई जाएगी और बीच में लिपिड की परत पाई जाएगी। लेकिन जो डेनियल और डेवसन थे उन्होंने ये चीज नहीं समझा पाए कि ये परत लचीली क्यों होती है, इसके अंदर से जल का आवागमन किस प्रकार होता है, वो इस चीज को नहीं समझा पाए। इसलिए इसका ये मॉडल कई दिनों तक नहीं चल पाया। अब अपने आते हैं रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल। रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल। रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल में भी रॉबर्टसन ने यही बताया था कि जो ये पार्ट होते हैं तो बीच में लिपिड की परत पाई जाएगी और दोनों तरफ प्रोटीन पाया जाएगा। तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से एक संरचना पाई जाती है। इस प्रकार से एक संरचना पाई जाएगी। इस प्रकार से एक संरचना पाई जाती है। ये इनका मॉडल था इकाई कला मॉडल। इसके ऊपर क्या पाया जाएगा? प्रोटीन की परत पाई जाती है। क्या किसकी परत पाई जाती है? प्रोटीन की परत पाई जाती है रॉबर्ट्सन की इकाई कला मॉडल के अंदर। तो रॉबर्ट्स के इकाई कला मॉडल के अंदर उन्होंने बताया कि ऊपर और नीचे दोनों साइड में क्या पाई जाएगी? प्रोटीन पाई जाएगी। ये हो गई प्रोटीन और ये हो गई लिपिड। लिपिड में भी दो पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट और एक टेल पार्ट, वही। लेकिन उन्होंने बताया कि इसके जो प्रोटीन होते हैं इसके द्वारा अंदर से होते हुए, इस छिद्रों में से होते हुए जो भोज्य पदार्थ है, जो घुलनशील पदार्थ है, वो पार निकल जाते हैं और वो सेल के अंदर आ जाते हैं। तो उन्होंने रॉबर्टसन ने इकाई कला मॉडल दिया। रॉबर्टसन ने यह भी बताया कि अपने जो कोशिकांग होते हैं उसके ऊपर कई कोशिकांग ऐसे होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जिकाए हो गई, लाइसोसोम हो गया, हरित लवक हो गया। इसके ऊपर क्या होती है? ये प्लाज्मा कला पाई जाती है। तो आज अपने ये दो मॉडल किए, कल अपने नेक्स्ट मॉडल करेंगे और आज अपने ये मॉडल के बारे में पढ़ा, कल और नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे। ठीक।